इस देश का भविष्य हमारे बढ़ते हुए युवा, उम्र में बढ़ते हुए उन युवा से मैं मुखातिब हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। लेकिन ख़ास तौर पर भारत में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जो बच्चे बड़े होते हैं उनको पेरेंट्स एक ही बात बताते हैं कि बेटा पढ़ लो लिख लो, तुम्हारी अच्छी जगह शादी करनी है। और अब देखिए कि शादी के बाद पहले तो वो शादी के लिए लड़कियां ढूंढते हैं या लड़कियों के लिए लड़के ढूंढे जाते हैं, और फिर जब उनकी शादी होती है तो वो आपस में एडजस्ट नहीं कर पाते। 100 में से 1-2% ऐसे होते हैं यहाँ घर में शांति होती है, अदरवाइज़ ये प्यार का नहीं, एक बिजनेस, एक नफ़रत, एक राइवलरी का जो सिलसिला है वो चलता रहता है। 40-45 साल की उम्र तक बच्चे हो जाते हैं इसी कशमकश में। मुझे नहीं लगता कि शादी के चक्कर में कभी किसी ने कोई सुख देखा हो या खुशी देखी। और जो कहानी मैंने आपको बताई है, इसको सुनकर, इसको देखकर तो ऐसे लगता है कि जैसे आदमी की ज़िंदगी का एक ही मकसद है कि उसको किसी न किसी तरह से, किसी न किसी से शादी करनी है, और शादी के बाद बच्चे पैदा करने हैं, फिर बच्चों के लिए बहुत कुछ बनाना है जिसमें हेरा फेरी, धोखाधड़ी, सच झूठ सब कुछ शामिल है। कैसी ज़िंदगी है जिसके बारे में हम कल्पना करते हैं, जिसके बारे में सोचते रहते हैं। क्या हमने कभी ये सोचा कि ये ज़िंदगी हमें शादी कराने के लिए नहीं मिली? चलो ये मान सकते हैं कि भगवान ने हमें जो जेनेटिक ऑर्गन्स दिए हैं उसका एक मतलब तो है कि हम आगे बच्चे पैदा करें, लेकिन वो बच्चे कैसे हों, हमारा घर कैसा हो, हमारी शादियाँ कैसी हो, इसके बारे में जो हम पुराना हाल देखते हैं। पुराना क्या होता था कि किसी ने किसी को देखा नहीं होता था, घर वाले शादियाँ तय कर देते थे। अनचाहे, अनजाने और ऐसे लोगों के साथ औरतें अपनी ज़िंदगी व्यतीत करती थी जिनको वो कभी देखकर चाहती नहीं थी। अब आप बताइए कि अगर किसी ने, किसी को संभव हो तो एक दिन भी कोई अनचाहे व्यक्ति के साथ जीना नहीं चाहता। यहाँ तो सारी उम्र का मसला था, ऐसे ही चलता रहता था। और अब भी इतनी दुनिया बदल गई है, लड़कियाँ इतना पढ़ लिख गई हैं, इसके बाद भी शादियाँ मैट्रिमोनियल से होती हैं। और मैट्रिमोनियलों में क्या देखा जाता है? सबसे पहले ये देखा जाता है कि ज़मीन है, फिर नौकरी है, नौकरी के बाद फिर उसकी शक्ल सूरत आती है, और लड़के और लड़की को सिर्फ 5 मिनट के लिए एक दूसरे को दिखाया जाता है, और उसके बाद उनकी शादी तय कर दी जाती है। और उसके बाद उनको सारी उम्र एक दूसरे के साथ लड़ना, झगड़ना, एडजस्ट करना होता है। तो ये ज़िंदगी हमारी ऐसे ही गुजर जाती है। हम लोग भारत में मैरिज सेंटर्ड है, और इस मैरिज से हमारी ज़िंदगी बंधी होती है। इसको हम तोड़ नहीं सकते, इसको हम फांद नहीं सकते। जो जहाँ फंस गया
सारी उम्र उसको वही उलझना होता है। या फिर कुछ लोग बहादुर भी होते हैं जो इसको झेल नहीं पाते और वो कोर्टों तक चले जाते हैं। कोर्टें भी उनको बहुत घिसाती हैं पकड़ पकड़ कर, लेकिन शांति, आज़ादी, प्यार, सुख, ये चीज़ें शादी से मिलेंगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी में जो देखा परखा उसके आधार पर यही कहूँगा कि ये धारणा बिल्कुल गलत है कि हम शादी के लिए पैदा हुए हैं, हमारे कुछ और मकसद हैं, लेकिन हमें ये कोई बताता नहीं। इसी के बारे में हम आगे भी बात अपनी जारी रखेंगे।